Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. हेलो एवरीवन, तो बताइए आप लोग कैसे हैं। तो आज इस नए वीडियोज में धुआंधार पारी चलने वाली है पॉलिनोमियल क्वेश्चन की, और पॉलिनोमियल क्वेश्चन का सीरीज हमारा स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड के पहुंच गए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 दिया हुआ है, उससे हड़बड़ाना नहीं है। तो हमने लेकर के आया है पॉलिनोमियल यानी बहुपद का एक श्रृंखला क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कहता है क्या, यदि द्विघात बहुपद f(x) इतना दिया हुआ है, इसके शून्यकों के वर्गों का योगफल 40 हो, तो बताइए k का मान ज्ञात करें। यानी इसमें k का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट। आई एम चंदन कुमार, वंस अगेन वेलकम टू यू। नाउ इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। कह रहा दिए गए बहुपद, यानी कि एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। तो कहेंगे यहाँ पे क्या, दिए गए बहुपद के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है, दो शून्य के माने अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा है क्या, अब इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो f(x) हमारा क्या है, बहुपद है ना। तो f(x) बराबर हमने क्या लिखा, x² - 8x + k, ठीक। अब जरा इसको देखते हैं, इसमें अल्फा और बीटा दे वाला है। तो हमारा क्या कहना है, इसका वर्गों का योगफल 40 है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है क्या, तो कहेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ना। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू कितना है, 1 है। b का वैल्यू कितना है, -1। और c का वैल्यू कितना है, तो बताइए कुछ हो नहीं है। तो हमारा c का वैल्यू कितना है जी, k है। तब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a ना, सॉरी -b/a, तो माइनस हमारा 8 है ना जी, -8 है। तब यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, यहाँ से जाएगा माइनस वहाँ से। तो 8 बटा में a का मान कितना है, 1। तो हम लोग कह देंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8। ये हमारा आ गया क्या, अल्फा का मान आ गया। तो हम लोगों ने कह दिया कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, c कितना है जी, k/1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, k। इसको भी हम लोग कर लेंगे घेराबंदी। अब उसके बाद कहता है क्या, जो एक शून्यकों को शून्य का आएगा, यदि द्विघात बहुपद f(x) के शून्य के वर्गों का योगफल 40 है। यानी जो एकर वर्ग के योगफल 40 है, यानी एकर वर्ग ना, जब एकर वर्ग के 40 है तब हम लोग क्या कह देंगे, यानी कहेंगे हम लोग यही ना, प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर कितना, 40। कहेंगे अल्फा बीटा न माने हम लोग शून्यक, तो करता शून्यकों के वर्गों का योग। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब जरा देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला को लगा दिए। अब इसको खोलेंगे ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। तब इस फार्मूला को लगाएं तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास आयल है क्या, तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 8 है। तो हम लोग 8 पुटअप कर देंगे, माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है जी, के है। तब हम लोग कह देंगे क्या, के है बराबर कितना
40 कितना हो जाएगा 64 माइनस 2k बराबर 40। तो 64 माइनस 40 बराबर कितना, तो 2k। अब ज़रा देखिए 64 में से 40 घटाएगा, 4 में से 0 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2। तब बताइए 2k बराबर, तो हम लोग कह सकते हैं क्या 2k बराबर 24, तो k बराबर कितना 12। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी k का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो बताइए इस वीडियोज का सॉल्यूशन कैसा लगा। अगर इस वीडियोज का सॉल्यूशन अगर 10% अगर आपको सही लगा होगा, सही वे में बताए हैं और सही वे में आपको समझाए हैं, तो हमारा वीडियोज को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, एक लाइक बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में।